माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 बिहाइव का चैप्टर नंबर 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, जो कि ऑटोबायोग्राफी है अल्बर्ट आइंस्टाइन की। इस चैप्टर में आइंस्टाइन का जन्म जो है वो 14 मार्च 1789 में हुआ था, जर्मन सिटी में। जब वो पैदा हुए थे तो ऐसा नहीं है कि वो बाकी बच्चों से अलग थे, जैसे बच्चे होते हैं नॉर्मल ऐसे ही थे। बट हाँ, उनकी मदर को एक थोड़ा सा चेंज जो उनमें लगता था वो ये था कि उनका जो सर था वो थोड़ा-सा बड़ा था बाकी बच्चों के मुकाबले। जब उन्होंने बोलना सीखा तो बहुत ज़्यादा स्टटर्ड करते थे, बहुत ज़्यादा हकलाते थे और एक ही चीज़ को बार 2-2 बार 3-3 बार रिपीट करते थे। उनके फ्रेंड्स जो थे वो उन्हें बोरिंग ब्रदर बुलाते थे कि ये इंसान जो है वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है। तो वो भी उनके साथ इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते थे, वो अपने मैकेनिकल टॉयज़ के साथ खेलते थे। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी सोचा कि जो उनकी सिस्टर माजा है वो एक मैकेनिकल टॉय है, और अपनी मदर से क्वेश्चन किया माजा को लेकर कि इसके व्हील्स कहाँ पर हैं, इसके पहिए कहाँ पर हैं। एक दिन जो हेडमास्टर हैं आइंस्टाइन के, उन्होंने उनके फादर को बुलाया और बताया कि ये मैटर नहीं करता ये कोई भी प्रोफेशन में जाए, बट ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि ये कोई भी प्रोफेशन में जाएगा ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आइंस्टाइन उस समय पर स्टडी में उतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, बहुत ही ज़्यादा वीक स्टूडेंट थे। तो उनके टीचर ने ये बोला था कि ये कुछ भी कर ले बट ये किसी भी प्रोफेशन में सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। आइंस्टाइन ने धीरे-धीरे अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश की और उन्होंने खुद को इतना अच्छा कर लिया कि हर सब्जेक्ट में वो बहुत अच्छा स्कोर करने लगे। और उन्होंने हाई स्कूल जॉइन किया मुनिच में। वो कई बार अपने टीचर्स से आर्ग्यू भी करते थे और उन्हें जो स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट था स्कूल का वो पसंद नहीं था, तो उन्होंने डिसाइड किया एट द एज ऑफ 15 कि वो स्कूल को छोड़ देंगे। उनके जो पेरेंट्स थे वो मिलान सिटी में मूव कर गए और उन्हें उनके रिलेटिव्स के पास छोड़ दिया ताकि वो स्विट्ज़रलैंड में रहकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। आइंस्टाइन जो थे उनका मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, वो बहुत ज़्यादा हाईली गिफ्टेड हम बोल सकते हैं कि आइंस्टाइन थे मैथमेटिक्स के अंदर, और उनका काफ़ी कीन इंटरेस्ट था फिज़िक्स में भी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी जो स्टडी है उसे कंप्लीट करेंगे और ज़ुरिच में जो यूनिवर्सिटी है वो वहाँ से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे। और वहीं पर उन्हें अपनी लेडी लव मिलेवा मिली। वो मिलेवा को एक अ क्लेवर क्रिएचर बुलाते थे। वो सर्बिया की रहने वाली थी और अपनी डिग्री कम जो मिलेवा और आइंस्टाइन थे वो एक दूसरे को पसंद करने लगे और एक्सप्रेस किया अपना लव थ्रू द लेटर्स, जो कि मिक्सचर होता था साइंस का, क्योंकि आइंस्टाइन और मिलेवा साइंस के बारे में ही आगे कंटिन्यू कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। तो जब वो लेटर्स एक दूसरे को लिखते थे तो उसमें साइंटिफिक लैंग्वेज का भी थोड़ा बहुत यूज़ करते थे। एट द एज ऑफ 21 अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी यूनिवर्सिटी से डिग्री ली और उसके बाद उन्होंने 1920 में बर्न में पेटेंट ऑफिस में एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट जॉब की। जब वो वहाँ काम करते थे वो बहुत सारी इन्वेंशंस को असिस्ट करते थे और अपने आइडियाज़ का यूज़ करते थे उनको डेवलप करने के लिए। उनकी जो डेस्क थी जिस पर वो काम करते थे वो उन्हें ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स कहा करते थे। जो उनके वन ऑफ द फेमस पेपर्स हैं जो उन्होंने खोज किया वो 1905 में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी। आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग ये था कि टाइम और डिस्टेंस जो है वो कभी भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकते। जैसे एग्जांपल के लिए अगर कोई दो परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स हैं जो बिल्कुल सही चल रही हैं और सही टाइम दिखा रही हैं, वो कभी भी सेम टाइम शो नहीं करेंगी। अगर वो टुगेदर करती है एक जर्नी के बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि वो कभी भी सेम टाइम शो नहीं करेंगी। इस तरह की खोज करते करते उन्होंने एक वर्ल्ड का मोस्ट फेमस फार्मूला हमें दिया, जो कि है E=mc²। mc² की यहाँ पर हसल वाला mc² की बात मैं नहीं कर रही हूँ। E=mc² जो रिलेशनशिप डिस्क्राइब करता है मास और एनर्जी के बीच, जहाँ पर E स्टैंड करता है एनर्जी के लिए, M स्टैंड करता है मास के लिए, एंड जो C है वो स्टैंड करता है वैक्यूम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है उसे, जो कि लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। जब उन्हें रिकॉग्नाइज किया गया वर्ल्ड और मीडिया के थ्रू, तो जो उनकी पर्सनल लाइफ थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। बट जो आइंस्टाइन की मदर है उन्होंने मिलेवा के साथ उनकी मैरिज को अप्रूव नहीं किया, क्योंकि वो उनका ऐसा मानना था कि ये जो मैरिज है वो ज़्यादा अच्छे से वर्क नहीं करेगी, काम नहीं करेगी, वो ज़्यादा टाइम तक साथ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि दोनों का जो इंटेलेक्चुअल है वो बहुत ही ज़्यादा
सेम है और साथ ही साथ जो मिलेवा है वो आइंस्टाइन से 3 ईयर ओल्ड है, 3 साल उनसे बड़ी है। फाइनली फिर भी उन्होंने शादी की 1903 में, बट कुछ टाइम तक साथ रहने के बाद वही हुआ जो उनकी मदर ने सोचा था, चीज़ें काम नहीं की। उनके जब 2 बेटे हुए थे उसके बाद उनका 1919 में डाइवोर्स हो गया और उसी ईयर अल्बर्ट ने अपनी कज़न एल्सा से शादी कर ली। आइंस्टाइन जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए थे और 1915 में उन्होंने पब्लिश किया जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को, जिसमें 1919 में उन्होंने प्रूव किया एक्लिप्स ऑफ सन की एक्यूरेसी को। और ये जो थ्योरी थी वो बहुत ही ज़्यादा अप्रूव की गई। 1921 में अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ मिला अपनी सेम थ्योरी के लिए और कई सारे ऑनर्स और इनविटेशंस भी आए ऑल ओवर द वर्ल्ड से। 1933 में जर्मनी में जो नाजीज थे वो पावर में आ गए थे और इमाइग्रेट हो गए यूएसए में। 5 साल के बाद डिस्कवरी हुई न्यूक्लियर फिजन की, जो कि नाजीज ने की थी बर्लिन में। बट इस डिस्कवरी की वजह से जो अमेरिकन फिजिसिस्ट थे बहुत ज़्यादा डर गए कि इसके बनने से और अगर उन्होंने गलत जगह एटॉमिक बॉम्ब का यूज़ किया तो वो बहुत ज़्यादा खतरे की बात हो सकती है। आइंस्टाइन ने लेटर लिखा अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को और उन्हें वार्न किया कि एक सिंगल एटॉमिक बॉम्ब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकता है। एटॉमिक बॉम्ब जो था अमेरिकन्स ने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के अंडर डिस्कवर किया था और उन्होंने लेटर में लिखा था कि ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकता है, बट उनकी बात नहीं सुनी गई। अमेरिकन्स ने जापान की 2 सिटीज़ में एटॉमिक बॉम्ब को डाला, हिरोशिमा और नागासाकी में, और उनका इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था उस टाइम पर कि जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो बहुत ज़्यादा अंदर से जैसे हिल जाना जिसे बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा दुख हुआ उन्हें कि उनके मना करने के बावजूद भी ऐसा किया गया। और हिरोशिमा और नागासाकी में उस डिस्ट्रक्शन के इफ़ेक्ट आज तक देखने को मिलते हैं। वो इससे बहुत ज़्यादा दुखी हुए तो उन्होंने एक लेटर लिखा यूनाइटेड नेशन को कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट फॉर्म की जाए ताकि इस देश में शांति बन सके, पूरे वर्ल्ड में शांति बन सके, ताकि कोई भी इस तरह की हरकत दोबारा ना करे। लेटर का जो है कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया और नेक्स्ट डिकेड उन्होंने अपने आप को भी इन्वॉल्व कर दिया पॉलिटिक्स में ताकि वो चेंजेस ला सके। उन्होंने एज अ विजनरी काम किया, शांति के लिए काम किया ताकि वो डेमोक्रेसी को बनाए रखे, उसके लिए भी उन्होंने काम किया। आइंस्टाइन की डेथ हुई 1955 में एट द एज ऑफ 76 और उन्हें वर्ल्ड सिटीज़न का दर्जा दिया गया। एज अ विजनरी उन्हें बताया गया कि जो आइंस्टाइन ने जितनी खोज की है वो सिर्फ एक कंट्री के लिए नहीं की, पूरे देश के लिए की है। और उस टाइम भी जब एटॉमिक बॉम्ब बना था तब भी उस टाइम उन्होंने सिर्फ अपनी कंट्री के बारे में या सिर्फ एक कंट्री के बारे में नहीं सोचा, उस टाइम भी उन्होंने वर्ल्ड के बारे में सोचा, इसलिए उन्हें वर्ल्ड सिटीजन का दर्जा दिया गया था। आई होप आप सबको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें।